दूसरे लाइन में है ज्ञामातु ससुरस्य, ससुर और दामाद का, ज्ञामातु माने दामाद और ससुरस्य ससुर का, सदा विद्वेष एवं विद्वेषतो, इस प्रकार द्वेष करते करते विद्वेष को ध्रियमाणयो धारण करते करते सुमहान काला अधिचक्र में बहुत बड़ा समय बीत गया। काला है पहली लाइन में और सुमहान है दूसरी लाइन में, तो सुमहान बहुत बड़ा काला समय अधिचक्र में बीत गया। क्या? सदा विद्वेषतो, सदा विद्वेष करते करते महान समय बीत गया। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतिनां सर्वेषाम् आधिपत्येषु यदा, जब परमेष्ठिना ब्रह्मणा, परमेष्ठि माने ब्रह्म का रूप है, हिरण्यगर्भो लोकेशो परमेष्ठि पितामह, ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची शब्द है अमर कोश। तब परमेष्ठिना माने लोक पितामह, ब्रह्मणा ब्रह्मा जी के द्वारा, यदा जब दक्षा अभिषिक्ता, दक्ष का अभिषेक कर दिया गया। परमेष्ठिना लोक पितामह ब्रह्मणा ब्रह्मा जी के द्वारा, यदा जब दक्षा, दक्ष का अभिषिक्ता अभिषेक कर दिया गया। इस पद पर प्रजापति नाम सर्वेशम आधिपत्य, सभी प्रजापतियों का स्वामी बना। सर्वेशम सभी, प्रजापति नाम प्रजापतियों के, आधिपत्य अधिपति पद पर अभिषेक कर दिया गया। तो दक्ष को स्मय अभवत, स्मय माने अहंकार, अभवत माने हो गया, दक्ष को बड़ा अहंकार हो गया, इन्हें प्रजापतियों का मालिक बन गया। अब क्या? फिर क्या किया? ईश्वा सवाजपेन तो सह उस दक्ष ने ब्रह्मिष्ठान अभिभूय, बड़े ब्रह्मज्ञानियों का, अभिभूय माने तिरस्कृत, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों का तिरस्कार करें। वाजपेयी ने ईश्वा, वाजपेयी यज्ञ सह उस दक्ष ने ब्रह्मिष्ठान, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों को अभिभूय तिरस्कृत करके, वाजपेयी ने ईश्वा, वाजपेयी यज्ञ करके, फिर बाद में बृहस्पति सौ नाम का यज्ञ जो कृतुत्तम, कृतु माने यज्ञों में उत्तम है, कृतुत्तम बृहस्पति सौ नाम का उत्तम यज्ञ समाने भी प्रारंभ किया। उसमें भी शंकर जी को नहीं बुलाया। फिर उस यज्ञ में कौन कौन आए? बृहस्पति सौ नाम के यज्ञ में तत्र ब्रह्मर्षयो सर्वे तस्मिन्, उस यज्ञ में सर्वे ब्रह्मर्षय, सभी ब्रह्मर्षि लोग आए, देवता ऋषि नहीं, देव, देवर्षि, देवता नहीं, देवर्षि जैसे नारद, देवर्षि, पितर और देवता सब लोग आए। आसन वहां पर आए, कृत स्वस्त्यना, स्वस्ति वाचन कर रहे थे। सब देवता ब्रह्मर्षि वहां पर आसन बने थे, कृत स्वस्त्यना, स्वस्ति वाचन कर रहे थे। तत्पत्नियों से, उनकी पत्नियां भी सब हरद्रिका अपने अपने भर्ताओं के साथ, अपने अपने पतियों के साथ, तत्पत्नियों से उनकी पत्नियां भी मौजूद है। दक्ष ने सबका स्वागत किया। या नाम सकृष्ण खेचराणां प्रजापतां सतीं दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम्। हाँ, तदुपस्मृत्य, इस बात को सुन करके, मतलब आकाश से सब जा रही थी बैठे बैठे हैं,
तदुपसृत्य, इस बात को सुन करके, ऐसे सुना, नभसी, आकाश में, खेचरा नाम प्रजापता, देवता लोग बातें कर रही हैं, देवियां बातें कर रही हैं, उस यज्ञ में, हैं, मैं तो देखो, मैं तो रंगीन साड़ी पहनूंगी, मैं तो ये पहनूंगी, मैं तो ये पहनूंगी, आपस में बातें कर रहे हैं। खेचरा नाम, खेल चरंती थी, खेचरा, आकाश में चलने वाली देवता, प्रजापता बातें कर रही हैं। अब सती देवी ने उनके मुंह से सुना कि पितुर यज्ञ महोत्सव, पिता के घर में यज्ञ महोत्सव चल रहा है। सती दाक्षायणी देवी, दक्ष की कन्या देवी सती ने पितु, पिता के घर में यज्ञ का महोत्सव हो रहा है, इस बात को सुना। ब्रजंती सर्वतो दिव्या, सर्वतो सभी दिशाओं से, सर्वतो दिव्या सभी दिशाओं से, ब्रजंती जा रही हैं उपदेवताओं की स्त्रियां। उपदेवता कौन है? गंधर्व, सिद्ध, चारण, ये उपदेवता है। उपदेवताओं की स्त्रियां दिव्या दिशाओं से, सर्वता सभी दिशाओं से, ब्रजंती जा रही हैं, विमाने आना, विमान पर बैठ कर जा रहे हैं। और सब प्रेष्ठा अपने अपने पतियों के साथ जा रहे हैं, सब प्रेष्ठा अपने अपने पतियों के साथ जा रहे हैं। निष्कंठी, हमेल पर, कंठ में पहने, हमेल एक आभूषण है, जानते हो, सोने की सी मुहरें बनी रहती है। निष्कंठी, कंठ में निष्कंठ का आभूषण पहने, और सुवासुका, बढ़िया बढ़िया चमकीली बनारसी गोपेदार साड़ियां पहने। पहले बनारस था, तो जब सती नीचे बैठी और ऊपर से विमान जा रहे हैं और बातें कर रही हैं, तो सती ने सुनी। दृष्टवा सिनेया से स्व निलय अभ्यासे, अपने घर के समीप, स्व माने अपना, निलय माने घर, कैलाश शिखर, उसके अभ्यास से, समीप से, समीप में, दृष्टवा देखा, जा रही सब लोग, ऐसी हैं, लोलाक्षी, चंचल नेत्रों वाली हैं, मृष्ट कुंडला, चमचमाते हुए कुंडल पहने हुए हैं, वो सब जा रही हैं। अब सती जी को कुलबुलाहट मची कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, तो पति अपने पति शंकर जी से, जो भूतपति, भूतों के स्वामी हैं, देव सबके देवता हैं, और उत्सुक्यात, बड़ी उत्सुकता पूर्वक अभ्यभाषक बोली है, अपने पति शंकर जी से उत्सुकता पूर्वक बोली सती बोली। क्या बोली? सती बोली, अजी सुनी। शंकर जी समझिए क्या कहने, फिर बोली अजी सुनी। शंकर जी टाल गए, अजी ना सुन रहे। तब शंकर जी बोले, बोलो क्या कहती हो, बोलो। जब अपनी बात मनवानी होती तो हम स्त्रियां बड़े आराम से अजी सुनी, बोलो क्या कहती। तब सती बोली, प्रजापते प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है, प्रजापति के घर में यज्ञ हो रहा है। शंकरी बोले, हैं प्रजापति के घर में? कौन प्रजापति? अरे कौन प्रजापति? ते ससुर से, तुम्हारे ससुर से, तो ते ससुर से, तुम्हारे ससुर प्रजापति के घर में सांप्रतम इस समय यज्ञ महोत्सव है, निर्व्यापिता यज्ञ महोत्सव चल रहा है। शंकर जी बोले, हाँ
चल रहा है। इतना कहते चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। फिर राम राम जपने लगे। अजी सुनी? बोले हाँ। वयंच तत्र अभिसराम, हम भी वहां चले। वयंच, हम लोग भी, तत्र, वहां यज्ञ में, अभिसराम, चले हैं। हे वाम, हे सरल स्वभाव वाले, यज्ञर्पिता, जिसके प्रयोजन से अमी विबुधा, ये देवता लोग ब्रजंती, जा रहे हैं। यज्ञर्पिता, जिसके अर्थ बने प्रयोजन से, अमी, ये विबुधा, देवता लोग ब्रजंती, जा रहे हैं। इसलिए वयंच, हम लोग भी, तत्र, वहां, अभिसराम, चले, हम लोग ही वहां चले। तस्मिन् भगिन्यो तस्मिन्, उस यज्ञ में, मम भगिन्या, मेरी बहनें, भर्तृभी समम, अपने अपने पतियों के साथ, ध्रुवम गमिष्यन्ति, निश्चित ही पहुंचेंगी, निश्चित ही जाएंगी। तस्मिन्, उस यज्ञ में, मम भगिन्या, मेरी बहनें, भर्तृभी समम, अपने अपने भर्ताओं की पत्नियों के साथ, ध्रुवम, निश्चय ही, गमिष्यन्ति, जाएंगी। क्योंकि सुहृद, माता पिता संबंधी सबको दिव्यत्व देखने की इच्छा से जाए। इसलिए अहंच, मैं भी, तस्मिन्, उस यज्ञ में, भवता, आपके साथ, अभिकामये, चलने की कामना करती। अहंच, मैं भी, तस्मिन्, उस यज्ञ में, भवता, आपके साथ, भवता सह, आगे, आपके साथ, अभिकामये, चलना चाहती। और वहां पर यज्ञ की समाप्ति में मेरे पिता बढ़िया बढ़िया साड़ी ब्लाउज सबको देंगे, मुझे भी मिल गए हैं। परिवार हितम, परिवार हितम माने उनके द्वारा दी गई सामग्री, उपनीतम, लेने के लिए, अभिकामये, मैं कामना करती। परिभर माने सामग्री, और हितम माने स्वीकार करने की, मेरी भी कामना है। तो हम सारी ब्लाउज पिता बांटेंगे, मुझे भी मिल गया। तत्र स्वशीर्णेन भवति संविदा, मार्गे स्वसेतिर्नदिहं च मातरं, रक्षेद्योर्दण्डमनामहर्षिरे, दुर्मीयमानं च मृडाध्वरध्वरम्। तत्र, उस यज्ञ में, मैं स्वश्री, मेरी बहनें भी आएंगी। भर्तृसम्यता, अपने अपने पतियों के साथ आएंगी। मातर स्वश्री, माता की बहनें, यानी मेरी मौसियां भी आएंगी, उनको भी देख लूंगी। अक्लिन्न धियम, प्रेम से भरे हुए बुद्धि वाली, मातरम च दक्षि, माता को भी देख लो। क्लिन्न धियम, प्रेम भरी बुद्धि वाली, मातरम, माता को, दृक्ष, देख लो। बहुत दिनों से नहीं देखा, बहुत मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। चिरोत्कंठ मन, बहुत दिनों से मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। और महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा उन्नीयमानम किए जाते हुए अध्वरध्वजम, उस यज्ञ को भी देख लूंगी। हे मृड, ये संबोधन है शिव जी। हे भगवान शिव जी, महर्षि भी, महर्षियों के द्वारा उन्नीयमानम, आयोजन किए जाने वाले, अध्वरध्वजम, अध्वर मन यज्ञ में ध्वजा के समान जो सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, मैं भी उसे देखूं। तो ये तदाश्चर्यमधर्ममायया निर्मितम्भारि गुणत्रयात्मकं, तथाप्यहं योषिततत्त्वविच्यते दीनादिवेक्षेऽहमेव भक्षितम्। तो तुम में एतद आश्चर्यम,
ये आश्चर्य संसार आपने ही रचा, अब प्रशंसा कर रही है, इसलिए तैयार हो जाए चलने। त्वयि तुम में एतत् ये आश्चर्यजनक विश्व रचा, हे अज आत्म माया, अपनी माया से ही आपने निर्मितम इसे रचा है। गुणत्रयात्मकम, ये तीनों गुणों वाला संसार है, आप में रचा हुआ भाग शोभायमान हो रहा है। यानी हे अज, हे अजन्मा परमात्मा, आत्म माया, अपनी माया के द्वारा विनिर्मितम, रचा गया, गुणत्रयात्मकम, तीनों गुणों वाले यह जगत भाग शोभायमान हो रहा है। तथापि अहम योषित, फिर भी मैं जाति की स्त्री, तथापि फिर भी अहम मैं योषित जाति की स्त्री हूँ। अतत्वविच्यते, तुम्हारे तत्व को नहीं जानता, ते अतत्वविद, तुम्हारे तत्व को नहीं जानते, इसलिए दीन हो रहे हैं, दुखी हो। हे भव, हे शंकर जी, मैं भवक्षितिम विरक्षे, अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। मैं माने मेरी भवक्षितिम, जन्म की पृथ्वी माने जन्मभूमि, उसको विरक्षे देखना चाहती हूँ। कथम श्रुताया तस्य प्रयान्ते भगवान् योषितो यलं विदातान् सभावरुदसा यासां प्रजगे सिद्धिकण्ठमण्डितं नभो विमाने कलां। पश्य, देखो, हे अभव, हे संसार के बंधनों को दूर करने वाले भगवान शिव, हे अभव, ये शंकर जी के लिए संबोधन है, संसार के बंधनों को काटने वाले। अन्य योषिता, अन्य स्त्रियां पर्यांति, जा रही हैं, बस देखो, जब सब स्त्रियां जा रही हैं तो मैं कैसे रह जाऊं? चंपा जाए, क्यों चंपा जाए, चमेली जाए, मैं कैसे रह जाऊं? देखो, चंपा चमेली सभी स्त्रियां जा रही हैं, ईद है ना, चंपा जाए, चमेली जाए, मैं कैसे रह? और क्या पाव जलेबी लेकर के खाऊंगी कुछ ऐसे। हे अभव, हे संसार के बंधनों को दूर करने वाले, पश्य, देखो, अन्य योषिता, अन्य स्त्रियां अलंकृता, सज धज करके जा रही हैं। कांत सखा, अपने पतियों के साथ जा रही हैं। बरूद सा, झुंड की झुंड जा रहे हैं, बरूद सा, झुंड के झुंड। कांत सखा, अपने अपने कांत अपने पतियों के साथ जा रहे हैं। हे सिद्धकंठ, हे नीलकंठ, यासाम, जिनके ब्रजभी विमानई मंडितम, जिनके विमानों, जातीय विमानों से, कलहंस के समान सफेद विमानों से आकाश शोभायमान हो रहा है। और ब्रजभी जाने वाले कलहंस पांडवी, कलहंस के समान सफेद विमानई, विमानों से नभो मंडितम, आकाश कितना शोभायमान हो रहा है। ये सब वहीं पर जा रही है, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। कथम सुताया विद्विगेय कौतुकं निशम्य देहासुरवर्यमिन्द्रते अनाहुलाप्यभिहन्ति सोहिनं भर्गुर्गुरोर्देहविरास्तकेतनम्। सुताया पितृगेह कौतुकम, पिता के घर में उत्सव हो रहा हो, इस बात को सुनकर बुद्धि का शरीर क्यों उतावला नहीं होगा? पितृगेह कौतुकम निशम्य, पिता के घर में कौतुक हो रहा है, उत्सव हो रहा है, इस बात को निशम्य सुन करके सुताया देहा, पुत्र का शरीर कथम न इंगते, क्यों नहीं चलायमान होगा? हे सूर्यवर्य, हे देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी, पितृगेह कौतुकम, पिता के घर में कौतुक हो रहा हो, उत्सव हो रहा हो, इस बात को निशम्य सुन करके सुताया देहा, पुत्री का शरीर
कथम न इंगते, क्यों सलायमान नहीं होगा? शंकरी बोले, हाँ कहते तो ठीक हो, लेकिन चलते तो सही, लेकिन क्या करें, संदेश भी नहीं मिला, निमंत्रण कार्ड भी नहीं आया, नहीं तो हम जरूर चलते, अब नहीं आया तो कैसे चले? इस पर सभी कहती, पिता के घर, पति के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, इसलिए निमंत्रण कार्ड के इंतजार मत करो। अनाहुता अभी, बिना बुलाने पर भी सौहृदम अभियंती, मित्रता के कारण जाते हैं। भर्तु, पति के घर, गुरु के घर, देह करता, देह का जन्म देने वाले पिता के एतन माने जाते। अनाहुता अभी सौहृदम अभियंती, बिना बुलाए भी सौहार्दवश वहां जाते हैं। कहाँ? भर्तु, पति के घर, गुरु के घर, देह करता, देह को जन्म देने वाले पिता के एतन माने जाते। अनाहुता अभी अभियंती, बिना बुलाए हुए भी जाते हैं। तन में प्रसीदे तममर्त्य वाञ्छितं कर्तुं भवान् कारुणिको वदामि। त्वया मनोदेहमगधचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण याचिता। तत्, इसलिए मैं मुझ पर प्रसीद, प्रसन्न होकर, हे अमर्त्य, हे देवता, वांछितम, मेरी इच्छा को कर्तुम, करने, पूर्ण करने के लिए, अर्हस, आप योग्य। क्यों? कि भगवान कारुणिका, आप बड़े दयालु, भगवान आप कारुणिका, बड़े करुणावान है, दयावान है। इस तत्, इसलिए मैं मुझ पर प्रसीद, प्रसन्न हो जा। हे अमर्त्य माने हे देवता, इदम वांछितम, इस मेरी वांछित माने इच्छा कर्तुम, करने के लिए, अर्हति, आप योग्य हैं। क्योंकि भगवान कारुणिका, आप बड़े दयालु, कितने दयालु हैं कि तो आपने हमको अपना अर्धांग दिया है। अर्धांगिनी पत्नी होती है तो या तो मैंने अहम, मुझको आत्मन अर्धे, अपना अर्धांग प्रदान किया। अदब्य चक्षुषा, बड़ी दयापूर्ण दृष्टि वाली, मुझे अपने अर्धांग में निरूपित किया है, मुझे बैठाला है। तो या तुमने आत्मना, अपने अर्धे अर्धांग में निरूपिता, मुझे निरूपित किया है। क्यों? कि अदब्य चक्षुषा, आप बड़े दयापूर्ण दृष्टि वाले हैं, इसलिए याचिता, मेरी यह याचना है, माँ अनुग्रह, मुझ पर आप दया कीजिए। याचिता, मेरी याचना स्वीकार कर दीजिए, और माँ मुझ पर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। ऋषि बोल, एवं गिरित्रा प्रियया विभाषिता प्रदत्ता प्रसंसुयत्या संस्मारितो वर्णविधातु वादिषु यानारोपेशसितं समक्षत। एवं, इस प्रकार प्रिया अभिभाषिता, प्रिया के द्वारा, सती के द्वारा कहने पर, गिरित्रः, शंकर जी, प्रत्यभ्यधत् माने बोले, और प्रहसन, हंसते हुए बोले। कौन? सुरप्रिया, देवताओं के प्रिय भगवान शिव जी, प्रहसन, हंसते हुए, प्रत्यभ्यधत् माने बोले। क्यों? उनको याद आ गई दक्ष ने जो कहा था, ये बंदर के समान आंखों वाला बैठा है, बड़े बड़े कटु वचन कहे। संस्मारिता, उनको स्मरण हो आया, मर्म भिदा, मर्मस्थल को पीड़ित करने वाले, कुवाक इसून, कु माने खराब, वाक माने वचन रूपी, इसु माने बाण। कुवाक इसून, खराब वचन रूपी बाण, जो मर्मस्थल को भेदने वाले थे, हृदय को पीड़ित करने वाले थे। संस्मारिता, समान हो आया। ज्ञान, जिन वचनों को आह कहा था, कह प्रजापति दक्ष ने, विश्व सजाम समक्षता,
के सामने ज्ञान जिन्हें आह कहा था, कहा प्रजापति ने विश्वसर्जन प्रजापतियों के समक्ष कहा था, वो उनको वचन याद आ गए। तो भगवान शिव ने फिर कहना शुरू कर दिया। तुयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता यदियन्ति मन्दुषु देहाद्यमुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्मवेन मन्युना। हे शोभने, सभी के लिए संबोधन कर रहे हैं। हे प्रिय, त्वयोदितम, त्वया उदितम, जो तुमने उदितम माने कहा, शोभनम एव, बहुत सुंदर था। शोभने संबोधन भी है, अब फिर शोभनम एव, त्वया उदितम, जो तुमने उदितम माने कहा, वो शोभनम एव, बहुत सुंदर कहा। क्या कहा कि अनाहुता अपि, बिना बुलाए भी, बंधुसु, बंधुओं के घर में, अभियंत, जाया करते हैं। अनाहुता, बिना आह्वान किए हुए भी, बंधुसु, बंधुओं के घर में, पिता के घर, गुरु के घर, पति के घर, यही तो कहा था सती ने। तब बिना बुलाए भी बंधुसु, बंधुओं के यहाँ अभियंती, जाया करते हैं और जाना चाहिए। लेकिन ते वे अगर अनुत्पादित दोष दृष्टि हो, अगर दोष दृष्टि उनमें न आवे तो, अनुत्पादित उत्पन्न नहीं हुई दोष दृष्टि जिनमें, तो उनके घर जाना चाहिए। अब तुम पहुंच गए लेकर के ड्रेसी, और उन्होंने कह दिया अरे आओ, बहुत दिनों में आए, और घर जाकर ड्रेसी लेके धरे, नहीं साले आए मर गए, जलाओ चूल्हा दोबारा फिर, नहीं तो ऐसों के घर क्या जाए, हैं कहते कि साले आए मरे, इसी समय इनको आए के मारना था। तो अनाथ न देना, शरीर को ही आत्मा समझ करके मद जिनको अहंकार आ गया है, शरीर को ही, शरीर क्या है अनात्मा, शरीर ही आत्मा नहीं है, लेकिन मदेन, उसके अहंकार से और मन्युना, क्रोध से, अनुत्पादित दोष दृष्टयो, अगर दोष की दृष्टि उत्पन्न न हो तो जरूर जाना चाहिए। और हम पहुंच गए, हमको देखते ही टूटे दरवाजे की तरह मुंह लटक गया। जैसे टूटे दरवाजे देखा है ना, दरवाजा टूटा हो लटका होता है, कोई ऐसे मुंह लटक गया, तो ऐसों में घर क्या जाए हैं? यानी अनात्मा मदे, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा है कौन शरीर, इसलिए मद मने अहंकार से और मन्युना क्रोध से, अनुत्पादित दोष दृष्टि, अगर दोष दृष्टि न हो तो जाना चाहिए, और नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। विद्या तपो वेद पूर्वयः पुरे सतां गुणे सर्वरसतमेतरे श्रुतौ हतायां विद्यमान गुरुरसा शब्दान् पश्यन्ति धाम गुह्यसाम्। छह बातें सज्जनों में गुण होती हैं, और वही बातें अगर दुर्जनों में पहुंच जाए तो दुर्गुण बन जाती है। कौन कौन? विद्या, तपस्या, वित्त माने धन, वपु माने शरीर, वय माने अवस्था, और कुल, सतांग गुण, ये संतों के गुण है। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना, युवावस्था का होना, विद्वान बनना, तपस्वी होना, ये सब सतांग गुण ही संतों के गुण होते हैं। सभी छह ये संतों के गुण हैं। लेकिन असत्तम जो दुष्ट लोग हैं, असत माने दुष्टों में जो उत्तम माने श्रेष्ठ हैं,
उनमें कितना यही दुर्गुण बन जाते हैं। सभी सता गुण है, ये 6 तो संतों के गुण होते हैं, लेकिन असत्तम दुष्ट पुरुषों के लिए इतर ये दुर्गुण बन जाते हैं। और इन दुर्गुणों के कारण स्मृतौ हतायाम, जिनकी स्मरण शक्ति ही हत हो गई, नष्ट हो जाती है। स्मृतौ स्मरण शक्ति, हतायाम माने विनष्टायाम, स्मरण शक्ति ही नष्ट हो जाती है। भृतमान अहंकार के कारण दुर्दृशा, उनकी दृष्टि दूषित हो जाती है। भृत धारण करते हैं मान वाले अभिमान, और दुर्दृशा दृष्टि दूषित हो जाती है। ऐसे लोग स्तब्धा मने अकड़घोर लोग भूयसाम महापुरुषों के धाम तेज को न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। क्योंकि 6 तो सज्जनों में गुण है, लेकिन दुष्ट में अच्छे कोई में जन्म हो गया, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ेगा, तपस्वी हो गया, अभिमान करेगा मैं बड़ा भारी तपस्वी हूँ, है। तो इनके कारण भूयसाम महापुरुषों के धाम तेज को न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। इतने स्तब्धा अकड़घोर हो जाते हैं। नैतादृशानां स्वजनां परिचया स्वजनम व्यपेक्षया, अपना पुरुष समझ करके, ये हमारे नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसा समझ करके। स्वजन अपने जन की अपेक्षा से एतादृशानां ग्रहाण न प्रदीयात्, ऐसे लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। नहीं तादृशा, अपना कोई हाथ लगाइए। एतादृशानां, ऐसे पुरुषों के गृहान घरों को न प्रदीयात्, नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये अनवस्थित आना, उनकी आत्मा ही स्थित नहीं है, उनकी आत्मा ही स्थिर नहीं है। थोड़ी देर में प्रसन्न और थोड़ी देर में नाराज, जिनकी आत्मा अवस्थित नहीं है, मन स्थिर नहीं है, ऐसे लोगों को स्वजनम व्यपेक्षया, ये अपना जन है ऐसा समझ करके एतादृशानां गृहाण न प्रदीयात्, ऐसे लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। ये जो लोग अभ्यागतान, आने वाले लोगों को, अभ्यागतों को वक्र धिया, टेढ़ी टेढ़ी बुद्धि से अभिचक्षते, देखते। देख लिया कि आ गया, दरवाजे पर देख लेते हैं कि आ रहा है, सो कोई टूटे दरवाजे की तरह लटक जाता है। वक्र धिया, टेढ़ी टेढ़ी बुद्धि से अभ्यागतान, आने वालों को अभिचक्षते, देखते। आरोपित भ्रू भी, भौहें चढ़ा लेते हैं। आरोपित माने चढ़ा लेते हैं, भ्रू माने भौहें। और अमर्षण क्रोधपूर्ण अच्छी नेत्रों से देखते हैं। आरोपित भ्रू भी भौहें चढ़ा करके अमर्षण क्रोध से भरी अच्छी आंखों से देखते हैं। ऐसे लोगों के घर अभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? तथारिभिर्नं व्यथते शिरे मुखैः सेदेर्विधानो हृदयेन भूया स्वानां यथा वक्रधियां दुर्विधे विहाय सन्ताप्यतिमर्मताडिता। शत्रुओं के बाणों से इतना कष्ट नहीं होता जितना अपने लोगों के अनुवचनों से कष्ट होता है। तथा उतना अरिभी, शत्रुओं के द्वारा मारे गए श्रीमुखई बाणों से न व्यथते, हृदय व्यथित नहीं होता। तथा उतना अरिभी, शत्रुओं के द्वारा प्रहार किए गए श्रीमुखई बाणों से न व्यथते, उतनी व्यथा नहीं होती। क्यों? शत्रु की बातें सुन लिया। और अर्पित अंग
अंग पीड़ित हो गए, हृदय पीड़ित हो गया, तो दुविधा हृदय न, दुखी हृदय से सेवित लेट जाएगा, दुख करते करते ज्यादा ज्यादा सो जाएगा। दुष्टों के द्वारा प्रहार किए गए बाणों से, सीमुख मने बाण, सीमुख मने बाणों से अर्पित अंगा, जिससे अंग पीड़ित हो गए, दुविधा हृदय, दुखी हृदय से सेवित पड़ा रहता है। तो शत्रुओं के बाणों से उतना नहीं दुख होता, यथा जितना कि स्वनाम अपने व्यक्ति परिवार के लोग जो वक्र ध्यान, जिनकी धी माने बुद्धि, वक्र माने टेढ़ी है, स्वनाम अपने लोग जो वक्र ध्यान टेढ़ी बुद्धि वाले हैं, उनकी दुरुक्ति भी गाली गलौज से, दुरुक्ति माने कटु वचन, उनके कट वचनों से दीवा अनिशम तपते, दिन और रात बराबर तपना पड़ता है, हृदय दुखी रहता है। क्यों कि मर्म ताड़िता, मर्मस्थल कौन है? हृदय। वो ताड़ित हो जाता है, घायल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है दुष्टों के वचनों से। और अपने लोग ज्यादा जो है कटुता दिखाते हैं, दूसरे के वचन तो सहज क्षण हो जाते हैं, क्यों? तो दूसरा है ही है, अपना कब होगा वो। लेकिन जब अपना कटु वचन कहता है तो मर्म ताड़ित, मर्मस्थल ताड़ित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। फिर दीवा दीवा माने दिन और अनिशम माने रात, निरंतर तपता रहता है। व्यक्तम तमोष्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्मजानामसि शुभ्रसम्मता अथाभिमानं न पितुः प्रपश्यसे मदाश्रयात् परितप्यते। व्यक्तम, यह बात स्पष्ट है, साफ है कि तुम उत्कृष्ट गति, इस समय जिसकी उन्नति हो रही है, ऐसी प्रजापति दक्ष की प्रिय आत्मजानाम, प्रिय पुत्रियों में हे सुप्रु असि सम्मता, तुम बहुत सम्मत हो, प्रिय हो, आदरणीय हो। उत्कृष्ट गति वाले, अरे जो यज्ञ कर रहा है, जो प्रजापतियों का अध्यक्ष बन चुका है, तो उसकी गति कितनी ऊंची हो रही है। तो उत्कृष्ट गति वाले प्रजापति दक्ष की प्रिय आत्मजानाम, प्रिय पुत्रियों में हे सुप्रु, हे सुंदरी, सम्मता, तुम सम्मत हो, आदरणीय हो। अथापि, फिर भी अगर वो आप वहां पहुंचोगी तो पितु मानम न पपत्स्यसे, पिता से सम्मान को नहीं प्राप्त करोगे। पितु, पिता के मानम, सम्मान को न पपत्स्यते, नहीं प्राप्त होगी। क्यों कि मुझसे दक्ष जलता है और तुम मेरे पास रहती हो। मदाश्रयात्, मेरे आश्रय में मेरे साथ रहने के कारण कहा प्रजापति दक्ष परितप्यते, तुमसे भी उदासीन रहता है, तुमसे भी दुखी रहता है। यतः, क्योंकि मदाश्रयात्, मेरे आश्रय में रहने के कारण कहा माने प्रजापति दक्ष परितप्यते, निरंतर तुमसे भी दुखी उदास बना रहता है, तुमसे ही जलन रखता है, मतलब ये तुमसे भी परितप्यते, संताप रखता है, जलन रखता है, इसलिए तुम्हारा वहां जाना सही नहीं। पापच्यमाने दुरेन्द्रिया समृद्धि पुरुषबोधिसाक्षिणा अकल्पयेषामधिरूढमञ्जसा पदं परं द्वेष्टि यथासुरावरी। पापच्यमाने हृदय, पकते हुए हृदय से, यानी जलते हुए हृदय से, जिसकी इंद्रियां दुखी रहती है। पापच्यमाने, जलते हुए हृदय, हृदय से आतुर इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां आतुर रहती हैं, दुखी रहती हैं, ऐसे लोग पुरुष बुद्धि साक्षिणाम समृद्धि, पुरुष की बुद्धियों के साक्षी महापुरुषों की समृद्धि से जलते हैं। पुरुषों की बुद्धि के साक्षी
लोगों की समृद्धि से जलते हैं, लेकिन ऐसा पदम अधिरोधम अकल्पा, उनके पद को पहुंचने में वो असमर्थ रहते हैं, तो जलते रहते हैं, फिर क्या करेंगे हैं? ऐसा इन लोगों के पद पर अधिरोधम, जाने के लिए, पहुंचने के लिए, अंजसा सरलता से पहुंचने के लिए, अकल्पा असमर्थ रहते हैं, तो परम द्वेष केवल द्वेष ही करते हैं। कोई चाहे कि मैं MP MLA बन जाऊं, तो हर कोई नहीं बन सकता, और न बनेंगे तो चलेंगे। MP बन गया है, कभी आता ही नहीं है, तो उनके पद को अंजसा माने सारा लेना, सरलता पूर्वक, अधिरोधम चढ़ने में, पहुंचने में, अकल्पा माने असमर्था, असमर्थ रहता है, परम केवल द्वेष करता है। कैसे द्वेष करता है? यथा जैसे असुरा है, यहाँ असुरा लिखा, जैसे असुरा राक्षस लोग हरिम भगवान से द्वेष करते हैं। असुर लोग चाहे कि हम भगवान बन जाए, भगवान तो बनेंगे नहीं, तो उनकी बुराई यहाँ तक काटते रहते हैं। जैसे असुरा माने असुर लोग, राक्षस लोग हरिम भगवान से द्वेष करते हैं, तो केवल महापुरुषों से द्वेष करते करेंगे, उनके पद पर तो आरूढ़ हो नहीं सकते। प्रत्युद्गम प्रश्रयणां विवादनं विधीयते साधुमिता सुमध्यमे प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसा भुवाश्रयायैव न देहमानिने। अब सती जी क्रोधित होकर के बोली, मैं अभी तक चुप नहीं हूं, कुछ नहीं बोली, अब शांत नहीं बैठूंगी। अब मैं शांत नहीं बैठूंगी। अरे मेरे पिता यज्ञ मंडप में गए थे, ये दोष तुम्हारा है, तुम उठकर क्यों नहीं खड़े हुए? तुम्हारी पदवी में घट जाती। आखिर तो मेरे पिता थे, मेरे पिता के स्वागत में तुम्हें खड़े होने में क्या परेशानी थी? तुम्हारे पैर टूट गए थे क्या? क्यों नहीं खड़े हुए? सती जी बड़े क्रोध में आकर के बोली, अब मैं बोलूंगी, अब चुप नहीं बैठूंगी। सती जी अकड़ गई, तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूर्य। प्रत्युद्गम उठकर खड़ा होना, कोई गेट पर आया उसको पहुंचकर लेने के लिए पहुंचना है। प्रश्रय आदर करना, अभिवादनम प्रणाम करना, मिथा परस्पर साधु विधि अच्छी प्रकार से लोग करते हैं। हे सुमध्य में, हे सुंदरी, मिथा परस्पर साधु भली प्रकार से विधीयते करते हैं। क्या? प्रत्युद्गम उठकर खड़ा होना, पहुंचना, और प्रश्रय आदर करना, अभिवादन करना, नमस्कार करना, मिथा माने परस्पर, साधु विधीयते अच्छी प्रकार से करते हैं। प्राज्ञ माने विद्वान पुरुष, लेकिन चेतसा चित्त से प्रणाम करते हैं, चित्त से स्वागत करते हैं। बुद्धिमान पुरुष, लेकिन परस्मय पुरुष, परम पुरुष परमात्मा के लिए करते हैं। जो गुहाशय आए, हृदय में आशय माने स्नान है जिनका, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों को आदर करते हैं। तुम्हारे पिता को तो देह का अभिमान है, न देह मानिनी, जिसे अपनी देह का अभिमान है उसे कोई प्रणाम नहीं करता। इसलिए मैंने भी स्वागत के लिए नहीं खड़ा हुआ, तो बोलो मेरी क्या गलती गई? सती बोली है, कोई गलती नहीं रही तुम्हारी, कोई गलती नहीं रही। भगवान से बोले देह मानिने ना, जिसे देह का मान है, अभिमान है, ऐसे लोगों को मैं कभी उठकर प्रणाम नहीं करता हूं, इसीलिए मैं उठकर नहीं खड़ा हुआ था। सत्वं विशुद्धं वसुदेव संहितां यदि यथेतत्र पुमानपाद सत्य
विशुद्ध जो चित्त है, चित्त अगर विशुद्ध है तो उसकी क्या संज्ञा है? भगवान वासुदेव, क्योंकि शुद्ध चित्त में भगवान वासुदेव का निवास रहता है। तो विशुद्ध जो चित्त है वसुदेव संस्थितम, वसुदेव नाम से संतम माने कहा गया है। यद, क्योंकि तत्र उस चित्त में पुमान परम पुरुष परमात्मा अपना अपापन खुले रूप से ईयते प्रतीत होते। तत्र उस हृदय में, चित्त में पुमान परम पुरुष परमात्मा अपाव्रता खुले रूप से ईयते प्रतीत होते। इसके विशुद्ध चित्त की ही भगवान वासुदेव संज्ञा है। तस्मिन् सत्वे, उस चित्त में विराजमान कौन है? भगवान वासुदेव, जो अधोक्षज, जो इंद्रियातीत है। ऐसे भगवान वासुदेव ऐसे चित्त में रहते हैं। वही भगवान में मेरे द्वारा है नमसा विधीयते, नमस्कार के इसमें मनसा विधीयते, वही भगवान में मेरे द्वारा नमसा विधीयते, नमस्कार किए जाते हैं। तो मैं चित्त में बैठे हुए भगवान को नमस्कार करता हूँ। जिसके चित्त में भगवान नहीं है, अहंकार बैठा है, ऐसे को मैं नमस्कार नहीं करता। यदि ब्रजेस्यस अरे ततो निरीक्षो नमितापि देहकृदचो मम द्वितनो प्रदास्ये यो विश्वसृग्यज्ञगतं वरोरुमा मनागसं गुरुवचसा करोति। तत्, इसलिए ते तुम्हें न निरीक्ष्य नहीं देखना चाहिए। पिता भी, भले ही तुम्हारे पिता हैं दक्ष, दक्ष को तुम्हें चाहिए कि तुम फूटी आंखों से मत देखो, क्योंकि दक्ष मुझसे चिढ़ता है, और जो मुझसे चिढ़ता है तो तुम वहां क्या करोगे जाकर के? तत्, इसलिए ते तुम्हें पिता भी, अपने पिता को भी, जो देहकृत तुम्हारी देह का जन्म देने वाला है, न निरीक्ष्य, उसकी ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो दक्ष मम द्वित, मुझसे द्वेष करता है। मम, मुझसे द्वेष करता है, और दक्ष की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। ये जो लोग तदनुव्रता, उसके अनुयायी, उनकी तरफ भी नहीं कभी देखना चाहिए, न तो पिता की दक्ष की तरफ, न उनके अनुयायियों की तरफ, न निरीक्ष्य, तुम्हें देखना भी नहीं चाहिए। बोले दोष तो बताओ, क्या दोष है उनमें? बोले हे वरोरु, हे सुंदरी, वरऊरु, इसका तो सुंदरी ही लगाएंगे। हे सुंदरी, यो जिस तुम्हारे पिता ने विश्वसर्ग यज्ञगतम, प्रजापतियों के यज्ञ में स्थित, माम अनागसम, मुझे निरपराध हो, मेरा कोई अपराध नहीं था, दुर्वचसा, अपने कठोर वचनों से, तिरहा करो, मेरा तिरस्कार किया था। हे वरोरु, हे सुंदरी, यो जो दक्ष विश्वसर्ग यज्ञगतम, प्रजापतियों के यज्ञ में गए हुए, मां, मुझे, अनागसम, अगस माने अपराध, और अनागस माने निरपराध, अपराध न होने पर भी दुर्वचसा, कटु वचनों से, तिरहा करो, तिरस्कार किया। दुर्वचसा, कटु वचनों से, तिरहा करो, मेरा तिरस्कार किया था। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम दक्ष की फूटी आंखों से भी मत देखो, साबित आंखों से देखना तो बहुत दूर की बात। यदि प्रवेश्यधिहाय भद्रं भवद्यानदो भविष्यति संभावितस्य सुरनां पराभवो यथा ससर्यो मरणाय कल्पते। देखो, मेरे वचनों को मान लो, मेरे वचनों को अगर नहीं मानोगी और वहां पहुंच जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अपमान हो जाए। यदि मद वचो, मेरे वचनों को अतिहाय, तिरस्कृत करके, न मान करके, यदि ब्रजेश्य से अगर जाओगी
तुम्हारा भद्रम न भविष्य, कल्याण नहीं होगा। यदि तुम मदवचः, मेरे वचनों को अतिहाय तिरस्कृत करके, न मान करके, प्रधिष्यसि, जब न जाओगी, तो भवत्या, तुम्हारा आपका भद्रम न भविष्य, भद्र नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। क्यों? संभावितस्य स्वजनात् पराभव, संभावित माने सम्मानित, संभावित जो सम्मानित पुरुष है उसका स्वजनात् पराभव, अपने ही परिवार वाले से अनादर हो जाए। पराभव माने अनादर, अमरकोश, अनादर परिभव, परिभाव तिरस्क्रिया, परिपूर्व भूतो धातु तिरस्कार अर्थ में है। तो स्वजनात् संभावितस्य, सम्मानित पुरुष का, स्वजनात् अपने ही जन से, परिवार के लोगों से, पराभव तिरस्कार हो जाए, यदा माने जब, तो वो सद्य शीघ्र ही मरणाय कल्पते, मौत का कारण बन जाता है। इसलिए तुमको नहीं जाना चाहिए। अगर जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा और तुम अपना शरीर त्याग दोगे। अब मैं नहीं रोकता, मेरे वचनों को मानकर तुम रुक जाओ। क्यों? अगर नहीं भेजूंगा तुमको तो मिट्टी का तेल डाल के जल जाओगे, तो तुम्हारे पिता मुझे दहेज हत्या का आरोप लगा देगा, और वहां जाओगी तो मर जाओगी, पिता के द्वारा अपमानित होगी तो मर जाओगी। तो दोनों तरफ से तुम्हारे प्राणों को संकट है, इसलिए मेरे वचनों को मान जाओ और वहां पर न जाओ। इति श्रीमद्भागवते